बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे काउंसिल सिस्टम के बारे में, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पाकिस्तान के बारे में, जो कि एक मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट के लिए काउंसिल बनने जा रही है। काउंसिल के सिस्टम को जनरली हम समझेंगे, उसके बाद अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। की पॉइंट्स हमारे ये होंगे: नीड ऑफ काउंसिल सिस्टम, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ MLT इन पाकिस्तान, अचीवमेंट्स ऑफ KPK टेक्नोलॉजिस्ट, वाई सिंध टेक्नोलॉजिस्ट आर स्टिल कंसिडर एज लैब टेक्नीशियंस, डिफरेंट काउंसिल्स इन पाकिस्तान स्ट्रगल फॉर देयर फील्ड, हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द वर्ल्ड एंड देयर प्लेटफॉर्म्स। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने आबिद रज़ा MLT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त के साथ मौसूल होती रहें। दोस्तों, अगर हम बात करें काउंसिल के एक जर्नल सिस्टम को, अगर हम सिर्फ काउंसिल की बात करें कि काउंसिल आखिर क्या होती है, तो उसको आम अल्फाज में हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी ख़ास मजमून के बारे में फ़ैसला करने या फील्ड के बारे में फ़ैसला करने या मशवरा देने के लिए लोगों के किसी ख़ास ग्रुप की नुमाइंदगी करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार जो चलाया जाता है और उसमें मुंतखब किए जाते हैं कुछ लोग, जो कि एक ग्रुप होता है जो कि आपकी बातों को, आपके सब्जेक्ट्स को एक थ्रू प्रॉपर चैनल गवर्नमेंट सेक्टर तक पहुंचा रहा होता है। उसे काउंसिल का नाम दिया जाता है। दोस्तों, काउंसिल की ज़रूरत क्यों पेश आती है और स्पेशली वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर हमें मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट को काउंसिल की ज़रूरत क्यों है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का ये दोस्तों अलमिया है कि यहाँ पर कोई भी काम किसी मनसूबाबंदी के साथ नहीं किया जाता, और यही हमारी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी फील्ड के साथ भी हो रहा है कि जब मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया गया तो उस वक़्त ये चीज़ें ज़ेर गौर क्यों नहीं रखी गई कि ये लोग सुबह मार्केट का हिस्सा बनेंगे, इनके लिए कुछ असूल बनाए जाएं, इनकी हुकूमती सतह पर काउंसिल तश्कील दी जाए जो पहले से ही इनके लिए मशले राह बने। लेकिन नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में MLT करवाने की तो इजाज़त है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी तो करवा रही हैं, लेकिन वही स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होकर बाहर मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर आ रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो है वहाँ पर कोई भी हमें सीट लैब टेक्नोलॉजिस्ट की देखने को नहीं मिलती है। आखिर ये दोहरा मयार हमारे साथ क्यों? किसी भी काउंसिल के जो बुनियादी किरदार होता है वो मकामी सतह पर उसके इलाके की हुकूमत और इंतज़ामिया की फरहमी तक के होते हैं। यानी कि हमारे जो पर्टिकुलर लोग होते हैं, स्पेशली काउंसिल के अंदर जो कंसीडर होते हैं, जो काउंसिल के लोग होते हैं, वो फिर आपकी बात, आपका सब्जेक्ट थ्रू प्रॉपर चैनल आपकी गवर्नमेंट सेक्टर तक पहुंचा रहे होते हैं, जिसके मेन पॉइंट्स कुछ ये होते हैं कि अपनी फील्ड के मफादात के लिए एक टीम जोड़कर बाखबर और ज़िम्मेदाराना फ़ैसला साज मौज़ूआत को तश्कील देना और उनको गवर्नमेंट सेक्टर तक पहुंचाना। दूसरा उनका मेन काम वहाँ पर यह होता है कि अपनी फील्ड के काम को कम्युनिटी के हिसाब से बेहतर तरीके से पेश करना, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए रूल्स बनाना और उसको मेंटेन करना, ताकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। तीसरा जो मेन काम होता है काउंसिल का, वो ये होता है कि अपनी फील्ड के प्रोफेशनल के लिए हुकूमती इदारों और प्राइवेट सेक्टर में उनकी ग्रेजुएशन के लिहाज से उनके पे रोल यानी BPS के लिए इक़दाम करना, यानी उनके जॉब्स के लिए, उनके जॉब्स के जो स्केल होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेड के लिए काम करना कि ये क्वालिफाइड लोग हैं, इनको ये ग्रेड दिया जाए। दोस्तों, अगर हम बात करें कि काउंसिल के बगैर एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट पाकिस्तान में क्या हैसियत रखता है, तो हम उसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि बगैर काउंसिल के लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक जकड़े हुए सिस्टम में है, जिसमें जो इदारा जिस तरह बेहतर समझ रहा है अपने रूल्स बनाकर, क्योंकि हमारे पास कोई काउंसिल नहीं है, इसलिए वही इदारे अपने रूल्स बनाकर एक टेक्नोलॉजिस्ट को एक गुलाम की हैसियत से उससे उसकी स्किल्स का मुट्ठी भर मुआवजा देकर 12 से 8 घंटे, 8 से 12 घंटे ड्यूटीज़ करवा रहे हैं, बिल्कुल नामुनासिब मुआवजा देकर। दूसरा हमारे पास जो दोस्तों मेन फैक्टर है वो है कमीशन का। नॉन क्वालिफाइड लोग कुछ लोगों के साथ मिलकर गैर मयारी टेस्ट के ऊपर कमीशन लेकर
सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली नुकसान एक पेशेंट को पड़ रहा है, गरीब आवाम को पड़ रहा है। महंगे टेस्ट गरीब आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी भी कोई क्वालिटी माशरे के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। अगर काउंसिल बनती है तो काउंसिल में भी ये चीज़ें ऐड होती हैं कि मयारी, क्योंकि हमने जैसे बात की कि काउंसिल का ये काम भी होता है कि मयारी टेस्ट को माहौल के अंदर इम्प्लीमेंट करना। दोस्तों काउंसिल फिर ये सारे जो है वो काम कर रही होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कि एमएलटी जिन जिन इदारों के अंदर हो रहा है, उनका सिलेबस, उनके रोटेशनल लैब्स और उसके बाद उनकी जो फीसें हैं, उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कि हमें ये मालूम होता है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर 2012 के बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी फील्ड ने अचानक तरक्की के जीनों को पार किया, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा एमएलटी का उठाया तालीमी माफिया ने। गैर मयारी निसाब, नॉन टेक्नोलॉजिस्ट फैकल्टी और आसमानों को छूने वाली फ़ीसें ली गईं। कोई स्पेसिफिक सिलेबस है, ना ही उनके पास कोई रोटेशनल लैब्स हैं और ना ही उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसके थ्रू कोई पेड इंटर्नशिप वो लोग करवा सकें। तो एक ग्रेजुएट जब निकलता है तो वो एक कैसे लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन के निकलेगा, क्योंकि नॉन टेक्नोलॉजिस्ट फैकल्टी के अंदर वो पढ़ा है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें, अपनी फील्ड की विभिन्न मालूमात नहीं है, जो कि एक भारी भरकम फ़ी भर के उसने लैब टेक्नोलॉजी की। उसके बाद मार्केट के अंदर उसको 15 से 20 हज़ार के मुआवजे के ऊपर सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि विदाउट काउंसिल हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जिसको हम देखते हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल ही नामुनासिब हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज़ के लिए कोई भी वैकेंट अनाउंस नहीं होती है अभी तक। किसी भी हम अगर पोस्ट को देखते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं सिंध, पंजाब, केपी के साइट पे, तो तकरीबन हमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सिर्फ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज़, और वो भी सालों साल बाद हमें नज़र आती हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट अनाउंस नहीं हुई। दोस्तों खुशाइन बात आप लोगों के साथ करते चलें कि सलूट है हमारे केपीके के टेक्नोलॉजिस्ट को कि जिन्होंने अपनी फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर काम किया है। उसमें हमारी हरीपुर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर फर्स्ट वन यूनिवर्सिटी है जिसने बीएस ऑनर्स के बाद डायरेक्टली एमफिल को छोड़कर पीएचडी अनाउंस की है, जो कि एक डिफरेंट प्रोग्राम है जो कि हेग ने अनाउंस किया कि बीएस ऑनर्स के बाद जो आपकी मास्टर्स है आप डायरेक्ट कंसीडर होंगे एज ए पीएचडी स्कॉलर। तो ये इम्प्लीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में हो चुका है। और खुशाइन बात दूसरी ये भी है कि तकरीबन प्राइवेट सेक्टर में जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं केपी के साइड पे, वहाँ पर जो है वो जो भी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन टेक्नोलॉजिस्ट को एज ए फैकल्टी मेंबर उठाया जा रहा है, जो कि हमें सिंध और पंजाब में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। सिंध में तो हमें बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। कुछ हम आपके साथ एडवर्टाइजमेंट शेयर कर रहे हैं केपी के साइड की, जिसमें बिल्कुल ये देखने को हमें मिल रहा है कि केपी के साइड में जो भी इंस्टीट्यूट हेग की पॉलिसी के हिसाब से जो है वो खुल रहा है, ओपन हो रहा है, एमएलटी स्टार्ट करवा रहा है, वो वहाँ पे फैकल्टी भी बीएस, एमफिल और पीएचडी के हिसाब से जो भी उनकी हेग की पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से वहाँ पर फैकल्टी को इम्प्लीमेंट हायर कर रहा है। ये दोस्तों व्यूज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के, जो कि अभी उन्होंने एडमिशन अनाउंस की है पीएचडी के लिए मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस में, पीएचडी बीएस ऑनर्स के साथ डायरेक्ट। ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आप देख सकते हैं एरो के निशान के साथ कि मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंसेस में जो है वो हेग की न्यू पॉलिसी के इम्प्लीमेशन के हिसाब से यहाँ पर पीएचडी अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये दोनों एडवर्टाइजमेंट भी पेशावर साइड की हैं जो है वो, जिसमें आप देख सकते हैं कि एमएलटी के लिए जो है वो बीएस ऑनर और साथ भी जो अगर लेक्चरर की पोस्ट है तो उसके लिए ये चीज़ें जो है वो अनाउंस की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये इन सारी एडवर्टाइजमेंट को, जो कि तकरीबन हमें देखने को मिल रही हैं केपी के साइट पे। एबटाबाद एमएलटी के प्रोफेसर और लेक्चरर उनको चाहिए। दोस्तों अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी तक
लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट को लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन भी नए स्केल में कंसीडर किया जा रहा है। अभी तक उसके लिए कोई भी न्यू रूल नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में इवन अगर जॉब्स आ रही होती हैं तो वो लैब टेक्नीशियन की आ रही होती हैं। सिंध और बलूचिस्तान, ये हमारी सिंध की एक यूनिवर्सिटी है, ये भी हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है और तकरीबन ये ऐसे ही वैकेंसीज हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और ये सारे अभी तक बिल्कुल बेहतर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और अच्छे खासे इंस्टीट्यूट जो कि नाम वाले इंस्टीट्यूट हैं उनको ऑन कर रहे हैं इन सारे जो भी पैरामेडिकल जो भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनको, और उसके बाद सिर्फ लैब टेक्नीशियन की पोस्ट ही यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। दोस्तों हम बात करते हैं डिफरेंट काउंसिल्स इन पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC काम कर रही है डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर की भलाइयों के लिए, डॉक्टर के जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर रही है। दूसरी हमारी काउंसिल पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल काम कर रही है जो कि उनके एजुकेशन के हवाले से भी जो है वो काम कर रही है। उनका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए बेहतर हैं, कौन से टेस्ट उनके लिए बेहतर हैं, तो ये सारी जो है वो काउंसिल काम कर रही हैं। ये यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल पाकिस्तान काम कर रही है इंजीनियर्स के लिए, जो कि इंजीनियर के रूल बनाना, उनके सिलेबस और सारी इन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद PNC है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, जो कि नर्स के लिए जो है वो काम कर रही है काउंसिल। पाकिस्तान में जो भी BS नर्सिंग हो रहा है उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है। इवन जो भी उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, जो भी सारे उनके रूल्स होते हैं उनके ऊपर काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल भी बहुत अहमियत रखती है। पंजाब के अंदर इनकी अलग एक काउंसिल का सिस्टम बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये। उसके बाद इनकी पाकिस्तान बेसिस पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान काम कर रही है। अच्छा, फार्मेसी काउंसिल के अंदर हमें जब हम स्टडी कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमें ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि फार्मेसी पाकिस्तान के अंदर वो काउंसिल है कि जिसके अंदर जो भी फार्मासिस्ट जिसकी बेसिक होगी वही उस डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर जो भी मतलब यूनिवर्सिटी साइड होती हैं उनके ऊपर जो है वो आ सकता है। नॉन फार्मासिस्ट वहाँ पर कभी भी किसी फार्मेसी इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ा सकता। दोस्तों ये कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं अपनी फील्ड्स के लिए। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग जो कि ब्लड बैंक के रूल्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री, अमेरिकन मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये सारी दोस्तों एसोसिएशंस काम कर रही हैं अपने अपने लोगों के लिए, उनके रूल्स के लिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया उसके बाद उसकी कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आई कि वो बिल आखिर कहाँ गया, उसमें जिसमें मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड थी। इसीलिए मुख्तलिफ़ असम्बलियों के सामने ये आप देख सकते हैं मंज़र KPK के पेशावर के वहाँ पर KPK असम्बली के सामने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो कि KPK के हैं उन्होंने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी को जो हकूक़ मिलने चाहिए वो दिए जाएँ। क्या सिंध के टेक्नोलॉजिस्ट और पंजाब के टेक्नोलॉजिस्ट भी इसी तरह पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँगे? दोस्तों दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।